फरमाए हुजूर अपने शान बयान फरमा रहे, फरमाया आना दावत अबी इब्राहिम, लोगों में अपने जद्दे आला जनाब इब्राहिम की दुआ बन के आया हो। ये पहली शान बयान फरमाई, फरमाया बबुशराई सबना मरियम, ईसा बिन मरियम की मैं बशारत भी बन के आया हो। वरोया उम्मी अल्लती रातहा हीना वदातनी औ कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाया लोगों में अपनी अम्मी का ख्वाब भी बन के आया हो, जो मेरी माँ ने वक्त विलादत देखा था। मेरे भाई मेरा नबी बशारत बन के आया। हुजूर फरमाती हैं लोगों मैं खुशखबरी बन के आया, मैं बहारें लेकर आया। इमाम जलालुद्दीन सयूती नकल फरमाते हैं लोगों मुस्तफ़ा कैसी बहारें लाए। हुजूर के आने से पहले अरब मुआशरे की हालत क्या है, फरमाते हैं हुजूर के आमन से पहले ज़ाहिरी चमन की बदहाली कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंसान परेशान है, अनाज नहीं मिल रहा, जानवर परेशान है, चारा नहीं मिल रहा, खुश्क साली है, कात साली है। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाती है लोगों ऐसे आलम में अल्लाह ने करम फरमाया, लम्मा हो मिला बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों शिक में मादर के अंदर आमना का लाल आ गया। फरमाते हैं लोगों वो गौहर नबुव्वत सदफ आमना के अंदर आ गया। अल्लाह करीम ने क्या करम फरमाया, जब मेरा प्यारा नबी अभी दुनिया में भी नहीं आया, अपनी माँ के बतन मुबारक के अंदर भी आया है, कितनी बरकतें लेकर आया, कितनी बहारें लेकर आया। अरब वाले कहते हैं हम तारती समाओ, अल्लाह ने बारिश अता फरमाई, वख्तरतिल अर्दो, जमीन पे हरियाली आ गई, वअस्मरतिल अशजारो बेअस्मारिहा, मुस्तफ़ा के आने से अल्लाह ने दरख्तों को फलों का लिबास अता फरमाया। और अरब वाले कहते हैं लोगों वयुसम्मौना हाज़िहि सनता सनतल फर्क़ वल इब्तिहाज, लोगों जिस साल नबी दुनिया पे आए हमने उस साल का नाम ही खुशियों वाला साल रख दिया है। लिहाजा मेरे भाई नबी आया बहारें लेकर आया, ज़ाहिरी चमन में भी मेरा नबी बहार लाया। ज़ाहिरी एतबार से लिबासे सब्ज़ा मिल गया, फल मिल गए, ज़ाहिरी एतबार से ज़मीन पे हरियाली आ गई। मेरे भाई मेरा नबी ज़ाहिरी चमन में भी बहारें लाया, बातनी चमन में भी बहारें लाया। ज़ाहिरी एतबार से मेरा नबी आया, ज़मीन को लिबासे सब्ज़ा दे गया। उधर चमनिस्तान इंसानियत में मेरा नबी ये बहार लाया, एक साइड पे ज़मीन को लिबासे सब्ज़ा दे गया, दूसरी साइड पे मेरा नबी नंगी इंसानियत को लिबासे शर्मो हया दे गया। मेरा नबी दूरी बहारें लाए। खुदा की कसम अरब के उस माशरे के अंदर गौर फरमाएं, उस माशरे की बदहाली का क्या आलम है, जिसमें बच्ची पैदा हो जाती है ना तो बच्ची को जिंदा रखना कोई गवारा नहीं करता। गौर फरमाए, मैं नहीं कह रहा, मेरे रब का कुरान कहता है। आप कुरान सुनने के लिए तैयार हैं? घर से कह सुभान अल्लाह। कुरान कहता है वैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सू। लोगों जब किसी को खबर दी जाती तेरी बच्ची पैदा हुई है, जिस घर में बच्ची आँख खोलती उस घर के सारे मर्द सर अपना मुंह छुपाते नजर आते। ताया चाचा मामू खालू सारे भाई बाप सारे अपने इस्लाम की वजह से, इस खबर के मिलने की वजह से क्या हो जाता, इतने परेशान हो जाते, इतने शर्मिंदा हो जाते। ये बिच्छू हमारे घर क्यों पैदा हो गया, ये नहुसत हमारे घर क्यों पैदा हो गई। कुरान कहता है वैज़ा
बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, उनके चेहरे काले सियाह हो जाते, गुस्से में पीले हो जाते। और होता क्या, कहते हैं ताया खड़ा हो जाता, कहता इसको ले जाओ, बुलंद पहाड़ी से ले जाके धक्का दे दो, न ये होगी लोग हमें इज्जत वाला कहेंगे, ये जिंदा रहने के काबिल भी नहीं है। ये बात कर लेता, चचा खड़ा हो जाता, कहता तूने नरमी की है, ये सलूक नहीं होना चाहिए, इसे बाजार में ले जाओ, सरे बाजार छुरा लेके इसके टुकड़े करो, जिस तरह मछली काटी जाती है इस तरह इस मासूम कली को काटो, पता चले हम बड़े इज्जत वाले हैं, हम बच्चियों को जिंदा रखने वाले नहीं है। फिर बाप खड़ा हो जाता, कहता तूने भी हक अदा नहीं किया, अब मेरी बारी आई है, भाई तू क्या करेगा? कहने लगा मैं इसको भी कत्ल करूंगा, इसकी माँ को भी कत्ल करूंगा जिसने इसे जन्म दिया है। मेरे भाई ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है या तवारा मिनल कौमे मिन सू मा बुश्शिरा बे अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। वो बच्ची का बाप कहता अम यदुस्सुहु फित तुराब, मैं इस बच्ची को भी इसकी माँ को भी जिंदा जमीन के अंदर दबा के आऊंगा, इज्जत वाला कहलाऊंगा। कोई ये न कहे इसके घर बच्ची आई है, अगर कोई कहेगा भी तो कहेगा इसने बच्ची को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया, लिहाजा इसने मर्दों ने का हक अदा कर दिया। जिस मुआशरे में ऐसी फिक्र थी, ऐसा माहौल था, ऐसे मुआशरे में मेरा करीम नबी आया, हुजूर ने फरमाया लोगों जो अपनी एक बच्ची को जवान करके उसकी शादी कर देगा, मैं मुस्तफा उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। खुदा की कसम बच्चियों वाले खुशी मनाओ। हुजूर ने कोई डिटेल बयान नहीं फरमाई कि बच्ची को पालने वाला इस दर्जे का मुत्तकी हो, फलां फलां सिफ़ात हों तो वो जन्नत में जाएगा। फरमाया जैसा भी है, जैसा भी है, एक बच्ची को उसने पाल पोस के जवान किया, उसकी शादी कर दी, वो मुतमईन रहे मैं और वो इस तरह जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी ये दो उंगलियां मिल गई। मेरे भाई तसव्वुर फरमाई कैसा नबी तशरीफ लाया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पे बेतफसील अर्ज करूँगा। इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की। इकबाल कहता है कमली वाले रब की बारगाह में अर्ज करता है मेरे अल्लाह हमसे पहले भी अजब था तेरे जहाँ का मंजर। यहाँ हमसे मुराद आप और मैं नहीं, हम तो तोफैली है ना, हमसे मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। यानी नबी अपने रब को कह रहा है मेरे प्यारे रब हमसे पहले भी अजब था तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद ते पत्थर कहीं माबूद शजर, खूगरे पैकर मासूस थी इंसान की नजर, ऐसे में भला आन देखे खुदा को कोई मानता क्यों कर, किसकी है बद से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाहु अहद कहते थे। फिर कौन आया जिसने देखे ना ये इंसान खूगर पैकर महसूस, खूगर का माना होता है किसी शय का आदी होना, क्या होना, किसी शय का आदी होना। कहते हैं कि ये इंसान खूगर पैकर महसूस को यानी पैकर महसूस को रब मानने का आदी था। यानी जिस रब की वो इबादत करता है वो तो दुख दिखाई नहीं देता, वो सुनाई नहीं देता, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। ये तो ऐसी चीज़ को खुदा मानता था जो सामने नज़र भी आए, जिसे पकड़ भी जा सके, जिसे महसूस भी कर सके। ये तो पहाड़ पे चढ़ता जो खूबसूरत पत्थर दिखाई देता उसे महसूस करता ये खूबसूरत है, उसे ही खुदा बना के घर में रख लेते। ये मेरे भाई इंसान की जिल्लत का मकाम था। इकबाल कहता है खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, ये इंसान तो पैकरे महसूस की इबादत करने वाला था। उन सारी लानतों से जान छुड़ा के एक खुदा के सामने झुकाया है तो आमना के लाल ने झुकाया है। इसलिए मेरे भाई इंशाअल्लाह
آئندہ جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا حضور باطنی میں اعتبار سے چمنستان انسانیت میں حضور کیا کیا بہاریں لائے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حضور کی آمد سے پہلے گپ اندھیرا تھا، کھلی گمراہی تھی، ہر اعتبار سے لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک گمراہی کا ذکر کروں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن غور فرمائیں میرا نبی آیا، میرے نبی نے 60-70 سال کے بوڑھوں کو بھی راہ ہدایت عطا فرمائی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ کس نظر نے، کس کا یہ کمال ہے۔ میں عموماً عرض کرتا ہوں کوئی بھی لیڈر اس جہان میں آئے، انقلابی شخصیت کوئی بھی آئے، وہ اگر اپنے معاشرے کو بدلنا چاہے تو وہ سکول بناتے ہیں، وہ کالجز بناتے ہیں، اور وہ 60-70-80 سال کے بندوں پہ محنت نہیں کرتے۔ وہ ابتدائی سٹیج جو بچوں کا ہوتا ہے، نرسری کے بچے، ان پہ وہ محنت کرتے ہیں، پھر ان کے اندر اپنا ویژن منتقل کرتے ہیں، ان خالی ذہنوں کو وہ تیار کرتے ہیں، ان کی تعمیر کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں تو وہ ان کے ویژن کو آگے فالو کرتے ہوئے ان کا نظام لاتے ہیں۔ کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی انقلابی شخصیت یہ جانتی ہے کہ 80 سال کے بندے کو 90 سال کے بندے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ذہن میں جو بات فٹ ہو گئی ہے اسی نے رہنا ہے، اسے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ خدا کی قسم اس جہان میں ایک واحد آمنہ کا لال آیا ہے، ایک میرے رب کا محبوب ایسا آیا ہے، ایک تیرا میرا رسول رحمت ایسا انسان آیا ہے جس کے آنے سے ضروری نہیں نرسری والے، ضروری نہیں ابتدائی سٹیج والے انسانی انہوں نے ہی ہدایت پائی ہو۔ میرے نبی کے در کرم سے ہدایت پانے والے کی کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی عمر 100 سال سے بھی ابو ہے۔ ان بوڑھے لوگوں کی زندگی کا دھارا جو 360 خداؤں کے آگے جھکنے والے، جب ایک خدا کے آگے اگر انہیں جھکا سکتا ہے تو آمنہ کا لال ہی جھکا سکتا ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ان خاک کے ذروں کو ہم دوشِ ثریا کر دیا۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔